कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली खत्म हुई थी। बुआ की आंखें अब और चौकन्नी थीं, क्योंकि बक्से के आसपास कुछ अदृश्य पगचाप अब भी मंडरा रही थी। अब बक्से पर सिर्फ ताले नहीं थे, हर ताले के साथ एक टोना, हर झंडी के पीछे एक कहानी। उधर गांव में दाखिल हुआ सेठ जयप्रकाश। कहा, शहर से व्यापार की तलाश में आया हूं, पर असल में वो था तीसरा चोर। सेठ जी ने मिठाई दी। बुआ को क्या पता था, उस रसगुल्ले में छुपा था गहरा षड्यंत्र। रात गहराई, बुआ सोई और बक्से ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी, मगर सिर्फ मन में। तीन चोर अब नायक नहीं बल्कि साया बन चुके थे। हर परछाई में एक योजना छुपी थी। जैसे ही बक्सा हिला, एक आवाज आई, चूं चूं। चोरों ने सोचा चूहे हैं, पर असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। बक्से से निकले 12 बब्बर चूहे, इतने डरावने कि चोरों की हड्डी तक कांप गई। बुआ का बक्सा अब सिर्फ खजाना नहीं, जाल था। गांव में गूंजा, चोर चोर। जिस बक्से को चुराने आए थे, अब वही बक्सा बना उनके पकड़े जाने का कारण। बुआ ने चोरों को देखा, न गुस्से से बल्कि उस नजर से जिसमें दया भी थी और सीख भी। बुआ बोली, तुम सोचते थे इसमें सोना है? इसमें असली खजाना है। दादी की चिट्ठियां, बाबा की किताबें और वो ज्ञान जो बाजार में नहीं बिकता। बक्सा खुला और गांव के इतिहास का पन्ना बाहर आया। हर कागज में एक युग था, हर शब्द में एक किस्सा। एक चोर बोला, बचपन में ऐसी ही किताब मेरी मां पढ़ती थी। दूसरे ने कहा, हमें माफ कर दो, हमें बक्से से ज्यादा खुद की समझ की जरूरत थी। बुआ ने न पुलिस बुलाई न मारपीट की, बस कहा, अब इस घर की सेवा करो ताकि खुद को पा सको। गांव अब उनका सुधार गृह नहीं, गुरुकुल बन चुका था, जहां बक्सा शिक्षक था और बुआ प्रधानाचार्य। कुछ ही दिनों में बुआ का घर गांव का नया पाठशाला बन गया। जिस बक्से को सबने रहस्यमयी समझा था, अब वही ज्ञान का खजाना बन चुका था। वो जो कल तक अपराधी थे, अब बच्चों के गुरु बन गए। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, बस मौका चाहिए। गांव वालों ने भी सीखा, कभी कभी अपराधी को सुधारने से बड़ा कोई न्याय नहीं। जयप्रकाश बोला, मैंने लालच में गलत राह पकड़ी, लेकिन बुआ ने मुझे इंसान बनाया। आज मैं सौदा नहीं, सेवा करता हूं। बुआ बोली, अगर तुम सच में बदले हो तो तुम्हें गांव की नई लाइब्रेरी संभालनी होगी। यही असली जिम्मेदारी है। और ऐसे शुरू हुई ज्ञान बक्सा पुस्तकालय, जिसका हर पन्ना पुराने बक्से की याद दिलाता। अब सब विद्यार्थी थे, बच्चे भी, बड़े भी। गांव का रंग ही बदल गया था। एक दिन डाकिया आया, एक चिट्ठी लेकर जो 20 साल से भटक रही थी। पत्र में लिखा था, गुप्त खजाने की आखिरी चाबी। पत्र उनके दादा के मित्र का था, जिसने पुराने खजाने का रहस्य लिखा था। यह बक्सा असल में 2 भागों में था। चिट्ठी में गुफा का जिक्र था, जो गांव के पास के जंगल में थी। अब रहस्य और गहरा हो चला था। बुआ ने तय किया, चलिए सच का सामना करें, शायद यह भी सीख का हिस्सा हो। जंगल के भीतर एक अलग दुनिया थी, पेड़ों की सरसराहट जैसे किसी दबी कहानी की गवाही दे रही थी। गुफा का द्वार मिल गया, पत्थरों के बीच छुपा हुआ, जैसे किसी प्राचीन रहस्य ने खुद को छुपा रखा हो। डर ने दस्तक दी, पर बुआ बोली, अंधेरा डराता है, पर उजाले के बिना ज्ञान अधूरा है। गुफा की दीवारें बोलती थीं, पुरखों की कहानियां चित्र बनकर सजी थीं। सचमुच का खजाना यही था। अंत में मिला बक्से का दूसरा हिस्सा, मगर इसमें भी कोई हीरा नहीं था। इसमें था पुरखों का सपना, गांव को शिक्षित बनाना, सबके लिए समान अवसर। बुआ बोली, मेरे दादाजी ने जो सपना देखा था, उसे अब हम पूरा करेंगे। अब गांव लौटना था, खाली हाथ नहीं, बल्कि भरे हुए दिल लेकर। बुआ ने सभा बुलाई, अब हम सब मिलकर इस गांव को सीखने की मिसाल बनाएंगे। बक्सा अब केवल लकड़ी लोहे का ढांचा नहीं रहा, यह बना ज्ञान मंदिर की नींव। गांव की मिट्टी में अब पसीना गिरा और हर कण में भविष्य की इमारत खड़ी होने लगी। जो कभी चोर थे, अब भविष्य के निर्माता बने। यह असली सुधार था। महीनों की मेहनत के बाद ज्ञान मंदिर तैयार था। इस बार कोई डर नहीं, बस उजाला था। उत्सव का दिन आया, जिस दिन गांव ने सच में नया जन्म लिया।
बुआ बोली, अब ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, यह पीढ़ी दर पीढ़ी बहेगा। वो जो कभी अंधेरे में भटके अब रोशनी के रास्ते दिखा रहे थे। अब बावली बुआ नहीं, पूरा गांव कहता था, ज्ञान बुआ। बाकी गांवों के लोग भी आने लगे। ज्ञान मंदिर अब पूरे इलाके की प्रेरणा बन गया। बक्से में कभी सोना नहीं था, पर था वो जो सबसे कीमती होता है, ज्ञान। और यह खजाना